हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट अपडेट। चलिए, सबसे पहले ये डिस्क्लेमर इसको पढ़ना मैंडेटरी है, इसको एक बार आप लोग जरूर अच्छे से पढ़ लिया कीजिए। आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज के दिन में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पीसीआर और इंडिया विक्स कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए, निफ्टी का पीसीआर अगर आप देखेंगे तो 1.366 यानी कि फिर से न्यूट्रल जोन में आ चुका है। 1.2 से 1.4 का न्यूट्रल जोन होता है, तो ये फिर से आपका न्यूट्रल जोन में आ गया है। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के पीसीआर की, तो ये 0.95 पे है, मतलब सोल्ड में ही बना हुआ है। तो यहाँ से जगह है बैंक निफ्टी, मतलब कल के डेट में बैंक निफ्टी यहाँ से एक रैली करता हुआ दिख सकता है निफ्टी की कंपैरिजन में अच्छा खासा, क्योंकि इसका पीसीआर अगर आप देखेंगे तो अभी भी सोल्ड जोन में बना हुआ है 0.95 पे। इंडिया विक्स में कोई दिक्कत नहीं है, 11.44 पे ही बना है, मतलब यहाँ से मार्केट के पास अच्छी खासी जगह है ऊपर जाने की। ठीक है, अब देखिए, कल मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि ठीक है, ओवरऑल डेटा नेगेटिव था कल का, 24,475 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास आपके एफआईज इंडेक्स में शॉर्ट थे, मतलब ओवरऑल डेटा नेगेटिव था। लेकिन फिर भी मैंने क्या बोला था कि ये 385 कॉन्ट्रैक्ट की जो पावर है ना, जो एफआईज ने फाइनली बाइंग स्टार्ट की है, इसका पावर आज आपने देख लिया होगा कि एफआईज ने 385 कॉन्ट्रैक्ट्स ही बाइंग किया था। लेकिन आज का पावर क्या देखने को मिला आपको कि निफ्टी अच्छा खासा 726 का हाई बना के क्लोज किया है। अब आज का डेटा अगर आप देखेंगे तो आज का डेटा तो अच्छा खासा पॉजिटिव आया है। एफआईज कैश में 1382 कॉन्ट्रैक्ट अब पॉजिटिव खड़े हैं, डीआईज भी 392 कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव खड़े हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो भी एफआईज 806 कॉन्ट्रैक्ट 806 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास पॉजिटिव है। इंडेक्स ऑप्शन में 16868 कॉन्ट्रैक्ट के आसपास की नेगेटिविटी शो कर रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो भी आपका 1893 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिव है, और स्टॉक ऑप्शन में ओनली 111 कॉन्ट्रैक्ट की नेगेटिविटी। मतलब डेटा तो ये बता रहा है कि कल का मार्केट पॉजिटिव रहने वाला है। ठीक है, अब चलिए, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि एफआईज का अब इस महीने का जो 7 जून आज जो बीत गई, उसमें अब अगर आप देखेंगे तो ये 3 दिन की नेगेटिविटी के बाद 2 दिन की बाइंग के बाद अब जो नेट परचेज और सेल्स आया है, 337 कॉन्ट्रैक्ट आपके एफआईज अब बाइंग में आ गए। यहाँ पे डीआईज भी पॉजिटिव है, 2170 कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अब पॉजिटिव आ गया है। आपके एफआईज और डीआईज दोनों ही नेट परचेज में बैठ गए हैं। क्लियर है? चलिए, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारा क्या प्रेडिक्शन था निफ्टी के लिए और आज निफ्टी ने कैसा मोमेंटम दिखाया। तो देखिए, ये आज की कैंडल है, इसको मैं थोड़ा सा पहले हटा देता हूँ। ये आज की कैंडल है, देखिए क्या हुआ, 665 पे हम खुले, 636 का हमने लो बनाया, 738.95 का हमने हाई बनाया। क्लियर है? तो हमारे क्या लेवल्स थे, हमारे बहुत क्लियर से लेवल थे कि 600 के आस जितना पास मिलेगा हम खरीदेंगे, 650 से लेके 680 तक के मिनिमम टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। इवन ऊपर 760 तक के हमारे लेवल्स थे। चलिए, अब इसको थोड़ा सा मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ, क्लियर समझ में आएगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट खुला, खुलते मार्केट ने 650 का लो बना दिया। तो 600 से 650 की जो हमारी रेंज थी उसमें तो मार्केट आया ही आया, फर्स्ट कैंडल में ही आ गया था। अगर देखेंगे तो सेकंड कैंडल ने फिर लो बनाया था आपका 636 का, थर्ड कैंडल ने वही 652 पे क्लोज किया, मतलब लगातार 3 कैंडल ने 650 के ऊपर क्लोज किया। ठीक है, इस कैंडल की भी क्लोजिंग देखेंगे आप तो 655 की थी, इसकी क्लोजिंग आपकी थी 650 की। तो तीनों कैंडल आपके 650 के ऊपर जब क्लोज हो रहे हैं, तो जनरल सी बात थी कि 650 से ही आपको बाइंग स्टार्ट कर देनी थी। अगर आपने बाइंग स्टार्ट किया होगा 650 से, तो क्लियर था 600 आपका स्टॉप लॉस होना था, क्योंकि 600 के पास तो मिला ही नहीं। अगर 600 से लेते तो फिर आपका 550 का स्टॉप लॉस होता, लेकिन अगर 650 पे ही मार्केट 3 कैंडल क्लोज कर रहा है तो आपको 650 से बाइंग स्टार्ट करनी थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपने 650 से बाइंग किया होगा तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, 10 EMA का लेवल एक बार ब्रेक किया था, फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, थर्ड क्लोजिंग। लेकिन यहाँ क्या देखना था आपका, इंपॉर्टेंट क्या था कि 20 EMA के नीचे क्या क्लोज कर रहा है, नहीं किया। यहीं पे ग्रीन कैंडल बन गई, फिर से हमने 10 EMA को रिगेन कर लिया। ठीक है, यहाँ भी अगर आप देखेंगे फर्स्ट क्लोजिंग, सेकंड क्लोजिंग, लेकिन थर्ड कैंडल आपकी ग्रीन, 20 EMA से सपोर्ट ले लिया, यहाँ भी कहीं 20 EMA से सपोर्ट ले लिया, यहाँ भी कोशिश की, एक कैंडल ने 20 EMA के नीचे क्लोज किया, लेकिन सेकंड कैंडल ग्रीन बन गई, थर्ड कैंडल ने फिर रिगेन कर लिया। तो जब तक 10-20 EMA के ऊपर ही मार्केट चल रहा था तब तक आपको कोई रिस्क था ही नहीं, और 650 के ऊपर अगर आपने बाइंग किया होगा तो आपको आराम से 738.95 तक का हाई आज का था। 730 पे भी अगर आपने बुक किया होगा या 720 पे भी किया होगा तो भी आराम से आपको 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट मिला होगा, क्योंकि एंड ऑफ इंट्राडे पोजीशन थी हमारी क्लियरली, आपको पता ही है आप सबको। तो यहाँ पे आराम से आपको 70 से 80 पॉइंट का प्रॉफिट इंट्राडे में निफ्टी में मिला होगा, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो पोजीशन काटनी ही थी।
3:20 पे अगर आप देखेंगे तो 738.95 का हाई बना के कैंडल ने क्लोज ही किया था 737.85 पे। अगली कैंडल ने भी 730 पे ही क्लोज किया था, हाई था 738.25 का, ये तो एवरेज क्लोजिंग है ये 726 की। तो अल्टीमेटली 730 तक का टारगेट आपको आराम से मिला होगा 80 पॉइंट का निफ्टी में। ये तो बात हो गई आज की। अब कल का प्रेडिक्शन करने से पहले सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं आपके ग्लोबल मार्केट्स। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी क्या चल रहा है आपका डाउ जोन्स वगैरह, ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं यूएस मार्केट्स में कैसा मोमेंटम है। तो देखिए डाउ जोन्स आपका 0.12% की पॉजिटिविटी, बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है। S&P भी आपका 0.03% ही पॉजिटिव है। नैस्डैक आपका लेकिन 0.55% की गिरावट दिखा रहा है, 57 पॉइंट्स के आसपास ही गिरावट दिखा रहा है। तो लग ऐसा रहा है देखिए कि ये दो डाउ और S&P मिलके नैस्डैक को पॉजिटिव ले आएंगे, जो लग रहा है डेटा देखते हुए, इनका चार्ट देखते हुए, क्योंकि अगर मैं इनका भी चार्ट आपको दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो इनका चार्ट मैंने पर्सनली जो रीड किया है उसके बेसिस पे लग रहा है कि एंड ऑफ द डे ये पॉजिटिव होके ही क्लोज होने चाहिए। अब ये पॉजिटिव होंगे तो नेचुरल सी बात है कि हमें एक पॉजिटिव ओपनिंग कल देखने को मिलेगी। ठीक है, यूरोपियन मार्केट देखें तो बहुत ज़्यादा इनमें भी मोमेंटम नहीं था। 0.05 आपका फुटसी, 0.04 कैक और 0.20 टैक्स, मतलब बहुत फ्लैट टू नेगेटिव ही क्लोज हुए हैं ये। और बात करें अगर एशियन मार्केट की तो ये तो पॉजिटिव ही थे, सिर्फ एक आध निकाई को अगर आप छोड़ दें, निकाई को और ये स्ट्रेट टाइम्स को, अदरवाइज सारे इंडाइसेस आपके फ्लैट टू पॉजिटिव ही क्लोज हुए। ठीक है, चलिए, तो जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि यूरोपियन मार्केट और एशियन मार्केट का इंपैक्ट पड़ जाता है, लेकिन यूएस मार्केट का टाइम क्योंकि बिल्कुल ही अलग है तो इसका इंपैक्ट हमें कल पड़ता हुआ दिखेगा। तो चलिए हम चार्ट पे देखते हैं कि कल के लिए क्या ओपनिंग रेंज हो सकती है। ठीक है, तो कल के लिए जो रेंज होने वाली है, कल के लिए ओपनिंग रेंज होगी आपकी, सेम ही रखते हैं, 700 से 750 की। क्यों, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट का डेटा देखते हैं और क्लियरली समझ में आएगा। चलिए, तो देखिए अब यहाँ पे सबसे पहले तो 18,600 हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आ गया है, जहाँ पे 1,63 लाख पुट वाले आ चुके हैं, 54 लाख कॉल वाले, तो ये तो किसी भी हालत में नहीं टूटना। 650 पे भी 1,11 लाख पुट वाले, जिसके सामने 33 लाख कॉल वाले हैं, तो ये भी नहीं टूटना। अब 700 पे 1,30 लाख आपके पुट वाले, जिसके सामने 99 लाख कॉल वाले, तो ये भी नहीं टूटना। कुल मिला के ये तीनों तो नहीं टूट रहा। तो अब 700 से 750 की रेंज में जब हम खुलेंगे तो करना क्या है, सिंपल सी बात है कि अगर 700 का लेवल ही नहीं टूट रहा तो हम क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अब 750 में देखिए 86 लाख कॉल वाले हैं और 800 पे 1,02,95,100 आपके कॉल वाले हैं, जिसके सामने 20 लाख ही पुट वाले हैं। तो कल के रेट के लिए इंटरेस्टिंग जो व्यू है ना, क्योंकि देखिए क्या है यहाँ पे कि लगातार अगर आप देखेंगे तो 18,500 से लेके 18,700 की जो रेंज है, इनमें तो पुट राइटर पूरी तरीके से बैठ चुका है। वो बोल रहा मैं तो नहीं गिरने दूंगा, 18,700 मैं तो नहीं तोड़ने दे रहा। हाँ, कोई बुरी न्यूज आ जाए तो अलग इम्पैक्ट है कि मार्केट गिर जाएगा, फिर शॉर्ट कवरिंग थोड़ी सी, सॉरी प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी ट्रिगर कर सकता है एक बार। 680 670 तक ही आएगा फिर भी, लेकिन क्योंकि 650 पे भी अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा वॉल्यूम पुट वालों का है, तो वो उससे नीचे तो जाने देंगे नहीं। तो कल की ओपनिंग रेंज क्या रहने वाली है, कल की ओपनिंग रेंज आपकी, जैसा कि मैंने आपको बोला, 700 से 750 यही ओपनिंग रेंज रहेगी कल की। अब खुलने के बाद टारगेट्स वगैरह क्या रहेंगे, इसके थोड़ा सा डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो देखिए करना क्या है, जैसे कि मैंने कल भी आपको बोला था कि 18,600 के जितना पास मिलेगा वहां से आप बाइंग कीजिए। तो ठीक है, 636 तक ही गया और हमें मौका भी 650 के ऊपर ही मिला, लेकिन टारगेट एटलीस्ट हमें 70-80 पॉइंट के मिल गए, जो कि निफ्टी में सफिशिएंट है। क्योंकि अगर ओवरऑल देखेंगे तो 127 पॉइंट का मोमेंटम था, जिसमें से 80 पॉइंट अगर हमने निकाल लिए तो बेस्ट है ना, सेफ एंड सिक्योर। क्योंकि अगर 650 के ऊपर आपने खरीदा, दैट मीन्स 600 का आपका स्टॉप लॉस, 50 पॉइंट का रिस्क, 80 पॉइंट का टारगेट, तो बिल्कुल सही व्यू था। तो कल अगर 700 से 750 हमारी ओपनिंग रेंज रहने वाली है, तो फिर टारगेट्स क्या बनेंगे। चलिए, पहला टारगेट बनेगा आपका 780 का। क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि 700 के जितना पास आएगा वहां से खरीदने का मतलब कि ये रहेगा कि मार्केट 750 को इतना इजीली तोड़ेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 750 का लेवल एक बार मार्केट अगर तोड़ भी देगा तो 800 का लेवल इतनी इजीली तोड़ेगा नहीं। ठीक है,
तो 750 टूटेगा तो एक झटके से 780 का टारगेट तो आ जाएगा, लेकिन 800 टूटेगा तभी आपका ऊपर की तरफ फिर 850 की तरफ रैली आएगी, क्योंकि 91 लाख कॉल वाले बैठे हैं और सिर्फ 2,84,000 ही आपके पुट वाले बैठे हुए। क्लियर है? तो क्या टारगेट रखना, थोड़ा सा उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। ध्यान रखिए, फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि 700 की जितना पास मिलेगा वहां से आप बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पहला टारगेट कहीं ना कहीं 780, दूसरा टारगेट बनेगा आपका 840 का। ठीक है, करना क्या है, 700 के लेवल के जितना पास मिलेगा वहां से आप बाइंग स्टार्ट करेंगे। 650 आपका स्टॉप लॉस है और पहला टारगेट 780, दूसरा टारगेट 840। अगर मान लीजिए जैसे आज की तरह ही हुआ कि रेंज क्योंकि हमारी 700 टू 750 की, मान लीजिए 750 के नीचे 3 कैंडल क्लोज ही नहीं की, या क्या कहते हैं 700 के पास आया ही नहीं, 730 740 से ही पलट रहा है, तो फिर वही देख करेंगे कि 750 के आसपास जैसे 3 कैंडल 750 को पार करके ऊपर की तरफ क्लोज करेगा, 750 से हम बाइंग करेंगे 780 से 840 के टारगेट्स के लिए। वही टोटल मतलब मान लीजिए अगर 750 से आप बाइंग करते हैं तो लगभग आपके 90 पॉइंट्स तक का टारगेट बनेगा कल निफ्टी में, और 700 के आसपास से अगर बाइंग कर लेते हैं तो लगभग 140 पॉइंट्स का टारगेट बन जाएगा। सपोर्ट, सपोर्ट जैसा कि मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट का डेटा दिखाई दिया है कि अगर कल, क्योंकि एक्सपायरी है, देखिए कल एक्सपायरी है, तो अगर 700 को जैसे तोड़ भी देता है ना मार्केट, तो भी 650 को नहीं तोड़ने वाला, तो और 650 को नहीं तोड़ रहा तो 600 तो बहुत दूर की बात हो गई। क्लियर है? फिर भी चलिए, बहुत सेफ और छोटे छोटे नीचे के तरफ के लेवल्स मैं आपको बता रहा हूं जिनको आपको ध्यान रखना चाहिए। रेंज 640 और 600 मुश्किल है, सेल साइड का कोई मोमेंटम नहीं है कल का। फिर भी मान लेते हैं कि कोई न्यूज आ गई या कुछ हो गया और 700 के नीचे 3 कैंडल क्लोज कर दी, सिर्फ उसी सिनेरियो में आप सेल करेंगे। 640 से 600 तक के टारगेट, उससे ज्यादा बन ही नहीं रहा है किसी भी हालत में, और ये भी नहीं आने वाला है। वैसे तो मैं आपको क्लियर बताऊं, सेल वाले कोई उम्मीद ना रखें, मार्केट नहीं गिरने वाला। ये जो मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं ना, इसका टारगेट आप खुद घर पे बना के चेक करेंगे, 18,900 आ रहा है, और 18,900 से पहले तो मार्केट कुछ नहीं करने वाला। क्लियर सी बात है। यहाँ भी मैंने आपको बोला था कि रिट्रेसमेंट थोड़ा सा दिखा रहा है मार्केट, थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है जरूर, क्योंकि डायरेक्ट ऐसा थोड़ा ना कि पैटर्न बन गया तो सीधा ही भाग जाएगा, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो दिखाएगा ना, हेल्दी करेक्शन तो दिखाएगा। सेम यहाँ भी वही हुआ, हेल्दी करेक्शन। अब यहाँ से रैली स्टार्ट हो गई, अब ये शायद देख लीजिए 18,900 पे ही रुके, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो जो तेजी स्टार्ट हुई थी, 3-4 दिन चली थी, अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम मिला था, फिर यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, फिर यहाँ पे तेजी की, फिर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग दिखाया, फिर ये तेजी स्टार्ट हो गई। अब ये हो सकता है सीधा 18,900 पे ही रुके। फिर भी हमारा जो व्यू है बहुत क्लियर है, 18,700 की जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग करेंगे। अगर मौका मिलता है 18,700 के आसपास मार्केट आता है तो 18,700 की जितना पास मिलेगा वहां से बाइंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टारगेट 780, सेकंड टारगेट 840। सपोज 18,700 नहीं आता, 730 या 740 से मार्केट पलटना स्टार्ट कर देता है, तो फिर वेट करेंगे 750 के ऊपर मार्केट जैसे ही निकल के ट्रेड करना चालू करेगा, वहां से बाइंग करेंगे। 700 आपका स्टॉप लॉस होगा, और अगर 700 के आसपास मिल जा रहा है और वहां से बाइंग स्टार्ट कर रहे हैं तो 650 आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट सेम रहेंगे दोनों ही सिनारियों में, 780 से लेके 840 तक के। और सेल साइड में सिर्फ और सिर्फ अगर 700 के नीचे मार्केट जाता भी है ना, तो देखिए सेल साइड में मेरा कल का कोई व्यू नहीं बन रहा है, मैं आपको बहुत क्लियरली बताऊं तो। क्योंकि ये ठीक है, मैंने आपको एक प्रिकॉशन के तौर पे दे दिया है कि 640 से 600 आपका सपोर्ट जोन है, लेकिन मार्केट जो दिख रहा है ओपन इंटरेस्ट का डेटा, इतना स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट का जो डेटा आ रहा है ना, 700 टूटना मुश्किल है अपने आप में। लेकिन ठीक है, थोड़ा सा 10-20-30 पॉइंट दिखाने के लिए, लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर करने के लिए अगर आ भी गया ना, तो 650 नहीं तोड़ने वाला। इसीलिए सेल साइड में मेरा कोई व्यू है नहीं। फिर भी अगर आपको सेल में पोजीशन लेनी है तो भी 20-30 पॉइंट से ज्यादा का रिस्क मत लीजिएगा। 700 का लेवल तोड़ता है अगर 3-5 मिनट की कैंडल में, तो एक सेल इनिशिएट आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा 660 640 मिल जाए अगर तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिले तो 20-30 पॉइंट लेके बुक कर लीजिए। मैं तो बोलूंगा कि अगर आप देखिए, सपोज अगर 700 से या 750 से आपने एक लॉट लिया है और फिर आपको 650 या 680 का लेवल मिल रहा है, तो वहां से एक लॉट और बाई कर लीजिए।
क्योंकि कल का मार्केट आराम से आपको ये लेवल दिखाने वाला है, ये तो कम से कम डेफिनेटली दिखाने वाला है 780, ये टूटेगा तो 840 तक के लेवल्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसलिए सेल साइड का व्यू रखिएगा मत कल के लिए, जहां तक हो सके बाइंग का ही व्यू बना के जाइएगा। 700 की जितना आसपास मिलेगा वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट बनेगा 780 का, दूसरा टारगेट 840 का, नीचे की तरफ 650 आपका स्टॉप लॉस। इन केस खुलने के बाद अगर 750 के आसपास ही 3 कैंडल क्लोज कर रही है 750 के ऊपर, तो फिर वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे। नीचे की तरफ 700 फिर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, से टारगेट सेम रहेंगे 780 से 840 तक के। क्लियर है? तो कल का व्यू हम बाइंग का ही लेके चलेंगे निफ्टी में थोड़ा सा, क्योंकि निफ्टी की स्पीड कल स्लो रहने वाली है। क्योंकि अगर देखेंगे तो ये पीसीआर आपका थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, तो ये जब तक एडजस्ट करेगा तो निफ्टी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं दिखाएगा। हाँ, 780 तक तो आराम से आएगा, लेकिन वही 780 से 800 की रेंज में थोड़ा सा टाइम बिताएगा, फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे 800 को तोड़ के एक बार 840 तक की रैली जरूर दिखाएगा। चलिए, ये बात होगी आपकी निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने आज क्या किया थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ये आज की कैंडल, पहले मैं इसको हटा देता हूँ। $318 पे खुलने के बाद 346 का हाई था, 44,143 का ही लो था, 275 पे एवरेज क्लोज कर दिया मार्केट ने। ठीक है, इसको भी 5 मिनट्स की चार्ट में समझते हैं, क्लियर समझ में आएगा। पहले मैं आपको टारगेट्स वगैरह दिखा देता हूँ कि हमारे क्या टारगेट्स वगैरह बन रहे थे। 44,461 का पहला टारगेट था, 44,666 का दूसरा टारगेट था, और बाइंग रेंज जहां तक हमारी थी 44,200 के ऊपर की थी। ये 44,200 के ऊपर जितना मिलेगा वहां से हम बाइंग करेंगे। क्लियर है? तो चलिए, इसको मैं 5 मिनट्स में आपको दिखाता हूँ, क्लियर समझ में आएगा। तो देखिए, यहाँ पे आज कहीं बैंक निफ्टी आपका खुला एग्जैक्टली 9:15 पे। खुलने के बाद क्या किया देखिए, 326 पे खुला, 244 का लो बना दिया फर्स्ट कैंडल ने। ठीक है, सेकेंड कैंडल 231 का लो, थर्ड कैंडल 238 का लो। तो हमें क्या करना था, 200 से हमें बाई करना था। तो यहाँ कहीं 10, अब यहाँ पे 10 EMA और 20 EMA का काम था कायदे से। तो देखिए, 10 EMA को यहाँ मार्केट ने तोड़ा, 20 को भी तोड़ दिया। फर्स्ट कैंडल ने 10 के नीचे क्लोज किया, सेकेंड ने 20 के नीचे क्लोज किया, थर्ड ने 50 के नीचे अटेम्प्ट किया, लेकिन क्लोज नहीं कर पाया। ठीक है, तो यहाँ कहीं अगर आप देखेंगे तो आपके लिए करना क्या था आपको, यहाँ कहीं मार्केट ने फिर रिगेन करने की कोशिश की। यहाँ पे एक बार ये कैंडल ऊपर गया जरूर, लेकिन सेकेंड कैंडल जो थी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 EMA में क्या आ रहा था आपका 218, और उस कैंडल ने क्लोज कहाँ किया था 221 से, मतलब 10 EMA को रिगेन किया। सेकेंड कैंडल अगर रिगेन करती तो मार्केट ऊपर निकल जाता, लेकिन नहीं की, रेड कैंडल बन गई। तो फिर हमें वेट करना था, मौका मिला ही नहीं। क्योंकि 50 EMA से अगर मार्केट यहाँ पे अगर सपोर्ट लेके घूम रहा है तो एटलीस्ट उसको 10 EMA के ऊपर 2 कैंडल क्लोज का तो हम वेट करेंगे ना। अब क्योंकि नहीं किया क्लोज, तो फिर हमें वेट करना पड़ा। फिर हम वेट किया तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कहीं 100 EMA से मार्केट सपोर्ट लेना स्टार्ट किया। 100 EMA के नीचे अगर आप देखेंगे तो एक कैंडल ने क्लोज किया, सेकेंड कैंडल ग्रीन की बन गई। तो कहीं ना कहीं ये वाली जो कैंडल थी जिसने सारे EMA के ऊपर निकाल दिया था, यहाँ से आपको बाइंग स्टार्ट करना था बैंक निफ्टी में। अब ये लेवल क्या आता है, 160 का लो था, क्लोज किया था 190 पे। 190 आपके लिए परफेक्ट रेंज था बाइंग का। यहाँ से अगर आपने बाइंग किया होगा तो यहाँ अगर आप देखेंगे 240 का हाई था, फिर मार्केट ने सस्टेन करना चालू किया। यहाँ पे कहीं 100 EMA को फिर से ब्लीच किया, लेकिन फर्स्ट कैंडल क्लोज किया, सेकेंड कैंडल फिर ग्रीन बन गई। और फिर अगर आप देखेंगे तो यहाँ से फिर सारी EMAs के ऊपर मार्केट निकल गया, और फिर जो निकला है एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो 291.80 का हाई था, लास्ट कैंडल में 293.45 का हाई था। तो 190 से अगर किसी ने लिया होगा, 160 या 190 से किसने लिया होगा, तो 290 तक एंड ऑफ द डे आपको मिला, 100 पॉइंट ही मिला, बहुत ज्यादा मोमेंटम मिला नहीं। लेकिन हाँ, ये EMAs की वैल्यूज 5 मिनट के चार्ट में आपको सब क्लियरली समझ में आ गई होगी कि इसकी क्या वैल्यू है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्या वैल्यू होती है। कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल या बहुत बड़ा पैटर्न आपको बनाने की या ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके सारे चीजें समझने की जरूरत नहीं है। आप सिंपल सा ये 10 EMA की वैल्यू भी अगर समझ गए ना, 10 EMA 20 EMA, ये जो EMAs की लाइन है 10 20 50 100 200, तो भी आपको बहुत क्लियर सा ट्रेंड मार्केट में मिल जाता है आराम से काम करने के लिए। तो 100 पॉइंट का मोमेंटम आपने यहाँ कहीं पोजीशन बनाई और यहाँ पे आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया एंड ऑफ द डे। ठीक है, ये तो बात हो गई आज की। कल का क्या प्रेडिक्शन बन रहा है थोड़ा सा देख लेते हैं।
चलिए, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 275 के लेवल पे। थोड़ा सा बैंक निफ्टी का देखते हैं हम, कल की एक्सपायरी में क्या दिखा रहा है। देखिए 44,000 तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसको किसी भी हालत में ब्रीच नहीं कर पाएगा। 44,500 पे 47 लाख आपके कॉल वाले आ चुके हैं, 10 लाख ही पुट वाले हैं। ये रेजिस्टेंस का काम करेगा 44,500। 400 में कोई दिक्कत नहीं है। 300 पे भी थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि 44,091 कॉल वाले हैं, 25 लाख आपके पुट वाले। बैंक निफ्टी की भी कल की रेंज रखेंगे वही सेम जो आज की थी, 44,200 का ही लेवल रखेंगे। जितना 200 के आसपास मिलेगा वहीं से बाइंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या दिखाया, पीसीआर यहाँ से 0.95 का है। सोल्ड जोन में बैंक निफ्टी बैठा हुआ है, निफ्टी नहीं। निफ्टी तो ठीक है न्यूट्रल जोन में पहुंच गया है, लेकिन बैंक निफ्टी आपका अभी भी न्यूट्रल सोल्ड जोन में बैठा हुआ है। तो कल जो रैली आएगी वो बैंक निफ्टी से आएगी, लीड बैंक निफ्टी करने वाला है। तो 44,200, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का डेटा थोड़ा सा हेवी है 300 और 500 पे, तो ये थोड़ा सा हो सकता है कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा नीचे पुश करे। ठीक है, तो 44,200 का ही लेवल रखेंगे, मेक और ब्रेक लेवल यही रहने वाला है। 200 के आसपास जितना मिलेगा, और 5 मिनट की 3 कैंडल जैसे ही 200 के ऊपर क्लोज करेगी, हम वहां से बाइंग इनिशिएट करेंगे। फर्स्ट टारगेट सेम यही रखते हैं 461, सेकंड टारगेट 666 या 660। ठीक है, वैसे ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 730 तक के टारगेट्स हैं, इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं कल के लिए। 730 तक के टारगेट्स है। और सपोज अगर 44,200 के नीचे क्लोजिंग 3 कैंडल 5 मिनट की क्लोज करता है, तो फिर आप शॉर्ट एक इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बोला कि 44,000 का जो लेवल है ना, वो नहीं टूटने वाला, तो इसको आप डिलीट ही कर दो। ये नहीं टूटने वाला, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। हाँ, एक लोगों का स्टॉप लॉस फिगर करने के लिए हो सकता है कि 46,980 तक का लो दिखा दे या 950 तक का लो दिखा दे, लेकिन फिर भी नहीं टूटने वाला। तो करना क्या है आपको, क्लियरली आपको बता देता हूँ, 44,200 ही आपका मेक और ब्रेक लेवल है। 200 की जितना पास आएगा और 3-5 मिनट की कैंडल अगर क्लोज करती है 44,200 के ऊपर, तभी आप बाइंग इनिशिएट करेंगे। पहला टारगेट बनेगा आपका 44,460, दूसरा टारगेट 44,730। इस केस में आपका स्टॉप लॉस क्या होगा बाइंग के केस में, 44,040 का। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि 44,200 को खुलते ही मार्केट ने तोड़ दिया, 3-5 मिनट की कैंडल भी 200 के नीचे क्लोज कर देती है, उस सिनेरियो में आपका फर्स्ट और ओनली फर्स्ट एंड लास्ट टारगेट होगा 44,010 का। स्टॉप लॉस भी छोटा सा रखेंगे 290 का। 200 के नीचे आप शॉर्ट कर रहे हैं, 200 पॉइंट्स का आपका 190 पॉइंट्स का आपका टारगेट है, ऊपर 90 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। क्लियर। माइंग के साइड में 460 से लेके 730 के टारगेट्स है, और नीचे 44,040 आपका स्टॉप लॉस है। मेरे हिसाब से मैंने आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के सारे लेवल्स प्रॉपर्ली समझा दिए हैं। कुछ भी अगर आपको फिर भी डाउट हो या कुछ भी अदर स्टॉक्स के बारे में कुछ जानने का मन हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। वीडियो को फॉलो और सब्सक्राइब, चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गाइस।